और पंडो सिंह चैंपियन, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, और पंडो सिंह चैंपियन। मेरा नाम मुशर्रफ है, मैं फ़कीर समाज से आता हूँ। जैसे आप जानते हैं ये जो भेज चल रहा है अभी ज़मीन को लेके चल रहा है, ठीक है। ये ज़मीन बात और मैं नहीं, सब जानते हैं कि राजा साहब की ज़मीन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज का जो कानून है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे दादा परदादा पहले से ये देखता है कि जो भी यहाँ पे है, जो इस तरह की खाली ज़मीन पड़ी है वो सब टोटल राजा साहब की है। रही बात धोबियों की विषय की बात, धोबियों के विषय में राजा साहब के जो बाप दादा थे उन्होंने आज दी के पट्टा दिया था कपड़े धोने के लिए, वो आज भी अलग बना हुआ है। बशर्ते अगर इसमें ये कहने लगे भाई मैं 30 बीघे का मालिक बन गया, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये तो एकदम बिल्कुल झूठ बात है। आप लोंडर में किसी से पूछ लीजिए जाके, राजा की जहाँ जहाँ ज़मीन है वहाँ सब बोलती है। आम आदमी सब जानता है, लोंडर का आदमी, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो जानता नहीं है राजा भैया के बारे में। जहाँ जहाँ भी ज़मीन इस तरह की पड़ी है वो सब राजा साहब की है, आप कागज़ निकाल कर देख लो। रही बात अब जा इसकी झोड़ की, भाई झोड़ अब सरकार ने अपना लिए, तो झोड़ के ऊपर फिर कब्जा क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो उसको। आपने बोला है कि भाई अब तो सरकारी में चला गया झोड़, तो फिर कब्जा किस बात का है? तो सरकार कब्जा देखेगी अपना, वो उसका टेंशन है। बशर तो आप तो अपनी ईमान पे रहो। रही बात हमारी ज़मीन 2 बीघे ज़मीन हमको मस्जिद के लिए राजा साहब ने दी थी, बाकायदा उसमें कागज़ भी बना के दिए, दान पत्र भी दिया, बाकायदा मोहर भी दी, और उन्होंने ये भी कहा कि जिसको मैं दान में दे दिया वो मैं लिख के दिया, वो भी लिखे कोई ज़मीन किसी को मैंने नहीं दिया है। तो जब किसी को कोई सबूत नहीं दिया लिख के, तो वो ज़मीन उसकी कैसे हो गई? अभी हमारे पास में सबूत है पूरा मस्जिद का, उनके बाप दादा ने हमको दान किया, पूरा बाकायदा दान पत्र हमको मिला हुआ है। उसमें हर अधिकारी का फ़ोन है, छोटे से लेके बड़े तक कि सबके सहन है, तो वो बिल्कुल क्लियर कट में हमको दान दिया है फ़कीर समाज को। तो ऐसे ही अगर किसी को दान देंगे तो वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे तो नहीं किसी को बोल दिया भाई तुम ले जाओ। ज़मीन का टुकड़ा कोई किसी को देगा तो पूरा कानून के हिसाब से देगा, ताकि कल में उसमें कोई दिक्कत ना है। अब ऐसे अगर जब उनके पास कोई कागज़ नहीं है तो फिर कब्जा किस बात का है? रही बात, ये तो कागज़ों की लड़ाई है, जिसके पास कागज़ है उसकी ज़मीन है। और कुछ अवैध किस्म के आदमी उस पर कब्जा करना चाहते हैं, और चैंपियन साहब पे उनके परदादा दादा के दस्तावेज भी है, लेकिन उन पे जो कब्जा रहे हैं उन पे कोई भी दस्तावेज नहीं है, और ये दस्तावेज की लड़ाई है। और वो ज़मीन चैंपियन साहब की है, किसी के पास में कोई दस्तावेज नहीं है। कागजात भी दिखाए हैं हमें? नहीं है तो कोई मामला नहीं है, कोई किसी ने फर्जी कागजात बना लिए होंगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उनके दिखा, जिसका कागजात पहले है वही ज़मीन का वारिस है। उनका कहना है कि इस पे हमारा, देखो ये सब लड़ाई जो है ज़मीन की है, कुछ नहीं है। और ये जो ज़मीन है हमेशा चैंपियन साहब की सुनते आ रही है, उनकी ज़मीन है यहाँ। नहीं, ये सब झूठ बात है, मनगढ़ंत बात है। उनकी छवि को खराब करने के लिए कुछ ऐसा असामाजिक तत्व यहाँ के नहीं बाहर के भी जो उनकी छवि को बदनाम करना चाहते हैं। क्या वजह है आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब मैं सही आदमी है, अब की बार इलेक्शन आएगा तो भारी वोटों से जीतेंगे, और विरोधी तो ऐसा बुलवा कर जनता के बढ़ाना चाहते हैं जिससे इनकी छवि खराब हो। बस में कैसे अवैध कब्जा करेंगे? 1000 बीघे जमीन के यहाँ से है, वो तो राजा है, क्यों करेंगे? अब लेकिन अपनी जमीन तो कोई छोड़ने का नहीं, कोई भी हो चाहे। हमारे महाराजा जो कुंवर पांडु सिंह चैंपियन है वो दिल का राजा है, वैसे भी राजा है। अभी मीडिया बंधु कह रहे थे कागज उसके दिखा रहे, कागज उसके दिखा रहे। कुछ पटवारी लोगों ने साजिश कर कुछ लोग पटवारी थे। ये चैंपियन कहाँ तक अपनी जमीन देखेंगे? ये राजा लोग हैं, कहाँ तक अपनी जमीन देखेंगे? ये गरीब का भला सोच रहे, कहना बोन दो खान दो। जब अपनी जमीन देखने गए ये अपना कब्जा बता रहे इस पे। वो आप पहले भी पता कढ़वाया, इन्होंने पटवारी से साजिश कर अपने नाम पे चढ़वा रहे हैं, यानी पुराने कागज तो चैंपियन पे है, राजा साहब पर है। राजा साहब की छवि खराब करना चाह रहे हैं। 36 बिरादरी का नेता है। आज समाज में चाहे मुस्लिम समाज को ले लो, चाहे कोई सी बिरादरी को ले लो, में बड़े लीडर है, राष्ट्रीय लीडर के नेता है, उनकी छवि खराब करने के लिए करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में जो गरीब 36 बिरादरी का नेता है वो कुंवर पांडु सिंह चैंपियन है। वो राजा साहब गोली चलाएंगे, किस पे चलाएंगे? तो बहादुर पे चलाएंगे, गरीब पे गोली चलाएंगे? ये सब अफवाह है। सबूत लाए, वीडियो लाए, यहाँ तो पूरे लंडरों में कैमरे लगे रहे, सबूत तो लाए। ला मैं कह दूं मुझे जहर दिया, आप मान लोगे? कुछ सबूत तो होगा, गोली चली। लेकिन वो झूठी बात है। चैंपियन साहब की छवि खराब करना चाह रहे हैं। जो भी चैंपियन की छवि खराब करना करेगा हम उसको लाठी बजाना काम करोगे, चाहे हम जेल चले जा, हम चाहे हम फांसी चढ़ जा, हम अपने राजा साहब की बदतमीजी पेश नहीं करने के, चाहे उसमें कोई भी हो।
जय किसान जय जवान। और ये हमारे परदादा भी इनके बलवंत राजा थे, उनके पास में कुर्सी में बराबर बैठे थे, इज्जत दे थे, और आज तक हम इनके साथ हैं और इनके जोड़ हैं। इनकी इंटा पत्थर इनका महल बना है, 18 जोड़ है इनके कागजों में भी है। वैसे भी हमारे देख के 65 साल की उम्र है मेरी। उनका कहना सरकार को कैसे दे देगी? सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। हम भी दे दो, हमारा मुकदमा चल रहा, हमारी चक्की भी थी, चरखी भी थी, वो कनेक्शन भी है हमारे पे, सारी चीज आज तक कनेक्शन है। हमारे पर मुकदमा कैसा है? हमारे पर टैक्स की रसीद भी है और हमारी नसबंदी, माँ की नसबंदी में पट्टा मिला हुआ है। तो जिस पर जो है उसका परोप लिखा हुआ है वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे कि हम बसों को उजाड़ने के नहीं, और हमारे जो जोड़ है उसमें खाली है वो हम रखेंगे। और हकीकत बात है उनका ही है, चाहे 1 लाख आदमी मुकवा लो, और वो ऐसा कुछ नहीं है, वो जान मांगने का तो 50 साल की उम्र मेरी भी आ गई, मैं भी यही सुनते आ रही कि घाट नहीं कहा, जमीन भी नहीं की है। और आप कह रहे हैं कि गोली चली, ना गोली का कोई प्रोग्राम, ना किसी चीज का, कहीं चीज का कोई उपाय नहीं है। हमारे राजा साहब को बदनाम किया जा रहा, आप देख लो बस। निराधार है, झूठे बेईमान फ्रॉड हैं। इनके ऊपर 2014-15 में मुकदमा भी दर्ज हुआ थाना मंगलौर में फ्रॉड का, और इनके द्वारा फर्जी एक रसीद बनवा ली गई जो न्यायालय द्वारा खारिज की गई। सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं, इनको ना बोलने का सलीका है, ना सोचने का तसव्वुर। दे आर इलिटरेट, सेमी एजुकेटेड एंड अनफाउंडेड पीपल who don't have any conclusion to what they are doing and why they are doing। इनको पहली बार एक अति उच्च शिक्षित पढ़े लिखे आदमी से मुकाबला हुआ है। इनको जेल की हवा खिलाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो जो जमीन है हमारे दादाजी राजा बलवंत सिंह की है। मैंने साक्ष्य जमा कर दिए हैं। आज पोलिंग होके चुका है मंगलौर बाई इलेक्शन का, मैं बुरी तरह से उसमें व्यस्त था। 13 तारीख को काउंटिंग है, 3 दिन बाद मैं इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगा। इन्होंने जो अनधिकृत रूप से वहां पे कंस्ट्रक्शन किए हैं वो डिमोलिश किए जाएंगे, इनकी जांच कराऊंगा और इनके खिलाफ मुकदमा करके कार्रवाई कराऊंगा। वो जमीन हमारी है, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, आपस में साठ गांठ करके वहां लोगों को ड्रामा करके दिखा रहे हैं। पता लगा ये विधायक जो मेंढक है वो भी आ गया आज। मैंने कहा बरसात का मौसम है, मेंढक टर्टर करते हैं, कोई बात नहीं। टर्टर करने वाले मेंढक को कैसे गड्ढे में डाला जाता है ये भी हम जानते हैं। अभी उसे चूहे की तरह बिल में बंद करके चुके हैं। 300 गुना वोट से, 3 गुना वोट से हराया मैंने उसको खानपुर में। उसको 16,000 मिली, बीजेपी को 48,000, 16-48। 2 साल के अंदर 3 गुने वोट से उसको हरा के चुका हूं। शक्ल पे 12 बज रहे हैं उसकी। ड्रामा छोड़ दे, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। इन्हें चेले चपेटों को बता दे, 1 इंच जमीन पे अवैध कब्जा नहीं होने देगा कुंवर प्रणव सिंह लंडौरा में। कहावत है कि बावली डूमनी और गावे आड़पताल। तो जो बेवकूफ जाहिल गंवार आदमी है उसको ये नहीं पता कि बंदर के हाथ में उस तरह नाक काट लूं, कान काट लूं या दाढ़ी बनाऊं अपनी, तो वो जान का खतरा काहे से? उससे पूछ लो कि अपने आप गलत काम किए होंगे इसलिए तुम्हें खतरा है, नहीं तो खतरा क्यों होता है? ये सिर्फ गुमराह करने की टेक्निक है। पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। पुलिस की आंखें मैंने खोल दी हैं आज और पूरा मैटर उनको क्लियर हो गया है। अब इनके इलाज की बारी है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है।